शिक्षण अभिवृत्ति एवं शिक्षण अभिरुचि प्रश्नोत्तरी साथियों, आपकी जो परीक्षा है अभी प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही सी टेट यू टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या हो सकती है? तो यहाँ पे टिक लग गया है। छात्रों का विश्वास साथियों अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, अच्छा अध्यापक वह होता है जो, यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हैं, तो जो क्या हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। सच्चा अध्यापक साथियों वही होता है जो दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे की तरह मानकर उससे हमेशा उसके सर्वांगीण विकास में लगा रहता है। और आज के बहुत सारे ऐसे शिक्षक देखे मैंने कि उनको धूप सेकने से मतलब है। अगला है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होगा साथियों, लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है और आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। तो ये सभी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आप स्कूल के बाहर अपनी किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? साथियों, कोई विद्यार्थी हमें स्कूल से बाहर मिलता है तो इसमें हमेशा साथियों बहुत गंभीर होकर के हम उससे बात करेंगे, अपना समझ के उसके साथ बात करेंगे। अगला देखिए, शिक्षण क्या है? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है या एक तपस्या है? तो साथियों शिक्षण जो कार्य है एक स्किल है, एक कौशल है सुझाव। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब क्या होगा? यदि आप ऑप्शन पढ़ोगे तो राइट आंसर हो जाएगा छात्र केंद्रित हो। जब शिक्षा छात्र केंद्रित होगी, छात्रों को ध्यान में रख के शिक्षण कार्य किया जाएगा, तभी तो वो सार्थक होगी ना। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण यदि भाई क्लास में कौन करेगा काम? शिक्षक तो करेगा, प्रधानाचार्य तो नहीं करेगा ना। तो शिक्षकों का उत्तरदायित्व है कि वो शिक्षण में जो समस्याएं आ रही है, कोई लेसन प्लान चल रहा है, कोई टॉपिक पे टीचिंग कार्य हो रहा है, उसमें कोई बच्चों को दिक्कत आती है, तो उस कार्य को शिक्षक जो टीचर्स उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है उसका प्रमुख दायित्व बनता है कि वो बच्चों की जो जिज्ञासा है उनको शांत करें। अगला देखिए, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? साथियों, क्लासरूम में शिक्षक का कार्य होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना। तो कैसा पढ़ाते हैं टीचर, उनका आकलन कौन करेंगे? उनके शिष्य तो करेंगे, जो उस क्लास में बैठे हुए हैं तो उनके शिष्य करेंगे। अगला देखिए, आपके विचार में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? साथियों, आप शिक्षक हैं और आपका जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बालकों का सर्वांगीण विकास। बोले तो सर्वांगीण में बोले मानसिक हो गया, बौद्धिक विकास हो गया, रोजगार परक शिक्षा हो गई, कुल मिला के ये बालकों का जो सर्वांगीण विकास है वो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला सवाल है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? दोस्तों, पाठ्यक्रम का जब निर्माण होता है कक्षा के अनुसार होता है। क्लास 1 से लेकर 12th तक का जो या हायर एजुकेशन तक का जो सिलेबस बनता है उसमें मुख्य बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में भी रखना चाहिए और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण भी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन डी, ए, बी दोनों विकल्प आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रधानाध्यापक को होना चाहिए। विद्यालय का नेतृत्व करता है प्रधानाचार्य, हेड। तो साथियों उनका दायित्व होता है कि छात्रों के लिए प्रेरणादायक होने चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला होना चाहिए, कुशल प्रबंधक होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हेड प्रिंसिपल के अंदर होनी चाहिए, तभी जाकर के उस विद्यालय का संचालन सही होगा। अगला देखिए दोस्तों, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? फिर मैं बता रहा हूँ, टीचिंग कार्य क्लास में होगा तो किसका अनुरूप होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए। छात्रों का अनुरूप ही शिक्षण कार्य क्लास में होना चाहिए। और आप पढ़ा रहे मैथ्स और मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते साथियों आप आउट ऑफ सिलेबस चलेगी, तो ये बात भी सही नहीं है। अगला देखिए, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या हो सकता है? अध्यापक तो सभी बन जाते हैं, लेकिन साथियों उनका जो सर्वश्रेष्ठ गुण होगा वो क्या होगा? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र। यहाँ पे अध्यापक की जगह में आप इसको अध्यापन कर लीजिए, अध्यापन नौ कर लीजिए, इसको नौ।
नौ का अर्थ हुआ कि अध्यापक न बल्कि अध्यापन के प्रति जो टीचिंग कार्य कर रहा है उसके प्रति उसे पूर्ण रूप से समर्पण होना चाहिए। साथियों, जब शिक्षक इतनी अच्छी सैलरी लेते हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो जिस चीज़ के अध्यापक हैं, जो उनको आज विद्यालय में जो पाठ योजना पढ़ानी है, वो पहले दिन उसका भली भांति अध्ययन करके उसको बच्चों के प्रति बिल्कुल समर्पण होना चाहिए। और हम आज देखते हैं कि जबकि टीचर स्पेशलिस्ट होने के बावजूद किसी बच्चे की 33% आ रही, कोई बच्चा ग्रीस में फेल हो पास हो रहा है, कोई 50 पे रुके हुए हैं और एक उसी क्लास में बच्चा 90% मार रहा है, एक 80 मार रहा है। तो साथियों, शिक्षक को सभी छात्रों को एक साथ लेके चलना चाहिए। अमूमन लगभग सभी बच्चों के 70+ मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर के हम कहेंगे कि जो शिक्षक है अपना शिक्षक जो अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हमने जिनको अभी हिंदी पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो काफ़ी सारी शिक्षा में दिक्कतें हैं। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो साथियों, अभिभावक जो मुख्य रूप से जो अध्यापक होता किसके प्रति जवाबदेह होगा? भाई, अध्यापक का कार्य है कक्षा में अध्यापन करना, बच्चों के प्रति सजग रहना, समर्पण रहना। तो जो अध्यापक होता है वो हो जाता है साथियों समाज और छात्रों के प्रति जवाबदेह होता है। देखिए, यदि किसी का बच्चा ढंग से नहीं पढ़ रहा है तो अध्यापक को ही कहा जाता है कि विद्यालय में आप ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, तो अध्यापक को जवाब देना होता है समाज और छात्रों के प्रति। और साथियों, एक आदर्श अध्यापक की जो भूमिका में रहता है जो शिक्षक, उसे समाज भी सम्मान करता है, उसकी चर्चाएं परिचर्चाएं होती रहती है। तो अध्यापक को ऐसा काम करना चाहिए कि उसकी चर्चाएं समाज में हो, तो तभी जाके हम शिक्षा में क्रांति ला सकते हैं। अगला देखिए, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है? देखिए साथियों, ग्रामीण जो गांव होते हैं, ग्रामीण इलाके होते हैं, वहाँ पे अब तो ज़्यादा ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पे देखने को मिलती है कि जो बच्चे होते हैं वो विद्यालय छोड़ देते हैं भागने। तो उसका कारण क्या हो सकता है? पहला कारण पढ़े हम, स्कूल का जो नीरस वातावरण है, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा है, छात्रों का अध्यापक से डरना है। ये साथियों सभी कारण हो सकते हैं। यदि विद्यालय का जो वातावरण है नीरस वातावरण है, वहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं होती है, अध्यापक और छात्रों के बीच आपस में प्रेम नहीं है, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा भी होती है। कुछ ऐसे ग्रामीण गांव होते हैं जहाँ पे कि पारिवारिक की आर्थिक स्थिति सही न होने से कुछ बच्चों को काम पे भी जाना पड़ता है और किसी की तो इंटरेस्ट ही इसी चीज़ में रहता है। और छात्रों का अध्यापक से डरना, बहुत सारे ऐसे अध्यापक भी हैं जो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, टॉर्चर करते हैं, काफ़ी सारे हैं ऐसे अध्यापक। तो साथियों, वैसे भी बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं, उनके अंदर डर बैठ जाती है, तो ये भी कारण हो सकता है। तो साथियों, इसका जब हम कारण देखेंगे तो सभी कारण बिल्कुल स्कूल से भागने के ये कारण हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे स्कूल का नीरस वातावरण नहीं है, बल्कि सारे ऑप्शन इसके सही होने चाहिए। 16वां क्वेश्चन देखें कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। साथियों, कैसे बढ़ाएंगे हम? तो हम इसका सीधे आंसर पढ़ते हैं। अध्यापक के कार्यों की सराहना करके हम अध्यापक की कार्यकुशलता या क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है किसके लिए? तो बिल्कुल महिलाओं के लिए है, पिछड़ों के लिए है। महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। 18वां क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण हमें जानना है। तो उद्देश्यहीन शिक्षा, मतलब शिक्षा आप दे रहे हैं, आप किस उद्देश्य दे रहे हैं? यदि हम उद्देश्य को हम चिन्हित नहीं करेंगे, उद्देश्य के अनुसार हम शिक्षा नहीं देंगे, तो साथियों भारत में जो शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण ये भी है उद्देश्यहीन शिक्षा। जैसे कि बहुत सारे लोग BA कर लेते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन आजकल वोकेशनल एजुकेशन को लोग ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम हैं उन पर ज़्यादा BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी, तो ये चीज़ें साथियों बिल्कुल एक उद्देश्य वाली शिक्षा है और बाकी प्लेन चीज़ें तो आज उद्देश्यहीन ही रह गई है। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से क्या होगा साथियों? शिक्षा व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। स्वावलंबी ये अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है, स्वावलंबी बनाती है। अगला देखिए, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व अपने सबसे उत्तम माना गया है?
बिल्कुल डेमोक्रेसी। साथियों, कक्षा का जो नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। अगला देखिए 21, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। कब पड़ती है? तो ये पड़ता है प्राइमरी कक्षाओं में दोस्तों। बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नाजुक होते हैं, तो वहाँ पे अभिभावक मुलाकात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती भी है। अगला देखिए 22वां, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार हो, खूब ज़्यादा उन लोगों को उपलब्ध हो। 23वां देखिए, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा किस बात का करता है कि मेरे जो शिक्षक विद्यालय में टीचिंग कार्य कर रहे हैं वो समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, योग्यता एवं ज्ञान की, ये सभी चीज़ें एक प्रधानाध्यापक चाहता है कि मेरे विद्यालय में जितने भी अध्यापक हो इस प्रकार के। अगला है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 24वां, कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। अभिभावक जो होते हैं अपने बालकों के लिए हमेशा अध्यापकों से आशा करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम की। देखिए, एक गार्जियन का हमेशा यही सोचता है कि विद्यालय के जो अध्यापक हैं वो मेरे बच्चों को पढ़ाएं। आजकल के अभिभावक देख लीजिए साथियों, शिक्षा का इस तरह से पूरे देश में वो कर रखा है, कहीं पे गवर्नमेंट स्कूल, कहीं पे सरकारी स्कूल। तो लोग काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स देखे मैंने जो ये सोचते हैं यार हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में हैं, लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं। इस तरह की बहुत सारे लोगों की मानसिकता भी है। लेकिन साथियों, एजुकेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है गवर्नमेंट सेक्टर में जो विद्वान साथी आयोग की परीक्षाओं को क्वालिफाइड करके शिक्षक बनते हैं, साथियों जितना आपने मेहनत करा है उसी तरह से आपको अपने टीचिंग कार्य में भी विद्यालय को करना है, निखारना है। जैसे सरकारी जो मशीनरी है उसका सही उपयोग करना है, सरकारी विद्यालय को आपको चमका देना है, बिल्कुल इतने अच्छे बना देने हैं कि कोई गार्जियन प्राइवेट स्कूल जाने के लिए बिल्कुल ना सोचें। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? सहर्ष तैयार हो जाएंगे। भाई, आप शिक्षक हैं, आप समाज का दर्पण हैं, आप सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको सहर्ष तैयार हो जाना चाहिए। निकल। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना क्या है? बिल्कुल आवश्यक है। देखिए साथियों, अध्यात्म से जोड़ना भी फोन में जा रहा, अध्यात्म बंदर मत भगाओ। छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देने से साथियों थोड़ी उनकी जो सोच है विल पावर हो जाती है और वो चिंतन मनन करने लगते हैं, अच्छा भला का ज्ञान होता है। अगला देखिए 27वां, विद्यालय के सभी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा? सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। तो सभी कार्य बिल्कुल सही है। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए? प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। साथियों, आपको टीचिंग करना है किसी टॉपिक को लेकर के, तो सबसे पहले सरलता से सिखाने के लिए आपका जो गुण होना चाहिए प्रभावी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी जानकारियाँ हैं टीचर्स बंधुओं। जो लोग अभी टीचर्स बनेंगे उनके लिए, जो लोगों का एलटी में हो गया है वो लोग ज़रूर फॉलो करेंगे, आप एक अच्छा आदर्श शिक्षक बनोगे। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है, क्यों होता है? कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। साथियों, विद्यालय में खेलों का आयोजन इसलिए होता है, प्रतिस्पर्धाएँ होती हैं, जो बालक होते हैं वहाँ पे गैंग की एज में रहते हैं और एक दूसरे के साथ व्यवहार करना सीखते हैं, सपोर्ट करना सीखते हैं। कुल मिला के बालक का सर्वांगीण विकास होता है, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में काफ़ी धारणा है, इनसे कोई लाभ नहीं है। विद्यालय में दादागिरी फैलती है, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, छात्रों में नेतृत्व की भावना होती है। साथियों, मैं भी छात्र संघ वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ चमोली में, तो वहाँ पे देखा मैंने कि जब एक लीडरशिप में हम रहते हैं तो छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है और वहीं से साथियों मैंने जो बोलने का स्किल्स है वो धीरे धीरे डेवलप भी हुआ था, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। अगला है दोस्तों इस क्वेश्चन यहाँ पे 30 क्वेश्चन करते हैं और इससे आगे हम लगभग 100 या 200 क्वेश्चन इस टाइप के करा देंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथियों, आप लोग नौकरी लगने के बाद अपने उद्देश्यों पे खरा उतरना आपका मकसद रहेगा कि हर बच्चे का सर्वांगीण विकास करें। धन्यवाद, नमस्कार।